हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, हिमदर्द स्पेशल केमिकल इससे जुड़ी एक न्यूज़ आ रही है। तो इस कंपनी ने जो बिरला टायर है, इस कंपनी में एक स्टेक यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। तो इसके साथ अगर पूरी न्यूज़ को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हिमदर्द स्पेशल केमिकल एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी ने और डालमिया भारत, ये दो कंपनी ने बिरला टायर के अंदर बिरला टायर को एक्वायर कर लिया है। तो ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो ये हिमदर्द स्पेशल केमिकल इस स्टॉक को हमने इससे पहले बहुत बार आपके साथ मैंने इस स्टॉक को डिस्कस किया है। तो इस स्टॉक को हमने 60 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के जब स्टॉक ट्रेड करा था वहां से हम इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे। हमने इस स्टॉक को बाय भी किया था। मैंने आपको इंस्टा पे या मैं कहीं पे मैंने इसकी पोस्ट भी की थी। और इस स्टॉक का वीडियो हमने बहुत बार किया था कि ये ईवी सेक्टर से एक स्टॉक बिलोंग करता है। तो ईवी के अंदर जो बैटरियाँ लगती है, जो इथेनॉल ऑयल, तो ये कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें, ये कंपनी ब्लैक कार्बन बनाती है जो टायर में यूज होता है। तो देखिए, अभी अगर इस कंपनी ने अगर टायर कंपनी को किस एक्वायर किया है तो डेफिनेटली इनका बिजनेस और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो प्रोडक्ट टायर के लगता है तो ये कंपनी खुद ही वो प्रोडक्ट बनाती है। तो उसका फायदा हो सकता है। इसके साथ ये कंपनी स्पेशल केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, जो इथेनॉल लगता है बैटरीज में। आयन बैटरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ब्लैक कार्बन, एडवांस कार्बन होता है, वो कार्बन की गोलियां होती है। इन सारे प्रोडक्ट को एक कंपनी बनाती है। तो आइए, न्यूज़ के चलते स्टॉक के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, या न्यूज़ के चलते स्टॉक में क्या मोमेंटम आ रहा है। इसके साथ हम फंडामेंटल देखने वाले कि स्टॉक के फंडामेंटल हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो आइए एक बार फंडामेंटल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से हमें फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। तो स्टॉक की बात करें तो स्टॉक देखिए यहाँ पे 1% के आसपास यहाँ पे गिरावट शो हो रही है स्टॉक के अंदर। न्यूज़ के चलते कुछ भी मोमेंटम फिलहाल के लिए यहाँ पे देखने को नहीं मिल। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो न्यूज़ आती है ना, जब न्यूज़ आने से पहले मोमेंटम हो जाता है, न्यूज़ के बाद बहुत यहाँ पे शांति नजर आती है। तो शायद स्टॉक के अंदर भी वही हुआ होगा। इस चीज को हम चार्ट के ऊपर जरूर नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे हमें 1% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। स्टॉक की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 142% के रिटर्न स्टॉक ने दिखाई। देखिए, 80 रुपीज़ के आसपास हमने डिस्कस कब किया था, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास जब स्टॉक था ना, तब हमने स्टॉक को डिस्कस किया था। इसके बाद ही मैंने स्टॉक की वीडियोस बनाए थे। देखिए, 142% के रिटर्न स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर दिखाए हैं, मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाए। तो कम्युनिटी केमिकल इस सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक फिलहाल बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं देखने को मिल रहा है हमें। स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और 245 के आसपास स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फाइनेंशियल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि फाइनेंशियल हमें फिलहाल यहाँ पे किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल की बात करते हो, रेवेन्यू के अंदर बात करते हो, रेवेन्यू कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में एक जंप हमें देखने को मिल रहा है। ईबिटा की बात करो, यहाँ पे भी ईबिटा भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे अच्छा खासा जंप होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार ग्रोथ होती हुई दिख रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 44% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 0.43% की और डीआईएस की 0.7% की 0.77% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एफआईएस की 5.12% का यहाँ पे देख सकते, रिटेल की 49% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 50 रुपीज से स्टॉक 250 तक का सफर तय करके आया है। मतलब बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। तो जिसने भी होल्ड किया था बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमने तो इतना नहीं होल्ड किया था। देखिए, हमने तो 60 रुपीज में लिया था और हमने 120 रुपीज के आसपास कुछ तो उससे स्टॉक को यहाँ पे बुक किया था। तो हम उतना नहीं होल्ड कर पाए थे। तो देखिए, कोई भी स्टॉक उतना नहीं होल्ड कर पाता। किसी को भी नहीं पता होता कि स्टॉक इतना ऊपर जाएगा। तो हमें तो हमारे देखिए, हमने लिया था, हमें हमारे पैसे को डबल हुआ, हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाए यहाँ पे। तो हमने बुक किया। कभी भी देखिए, किसी भी स्टॉक के अंदर जब भी इन्वेस्ट करें, अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बुक करना चाहिए। कि पता नहीं वहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं तो आपको उसे नहीं क्या होता है, कुछ लोग गलती यही कर लेते हैं कि स्टॉक को
सही प्राइस पे बाय तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। तो ये गलती कभी भी मार्केट के अंदर नहीं करनी है। चाहे वो स्टॉक फिर ऊपर कितना ही चला क्यों ना जाए, लेकिन हमें हमारे प्रॉफिट को एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी को बुक करना ही चाहिए। तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट फिलहाल किस तरह से देखने को मिल रहा है, हमें क्या बाय करना चाहिए या नहीं करना, इन सारी चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं चार्ट को। देख सकते हैं यहाँ पे हमने हिमदरी का चार्ट लगा के रखे, हमने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के। यहाँ पे देखिए किस तरह से मोमेंटम यहाँ पे हुआ है, मतलब बहुत ही शानदार चार्ट के अंदर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर फिलहाल देखेंगे बहुत बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक के अंदर हुआ है। स्टॉक ने जो अपना हाई लगाया था ना, उसके हाई के ऊपर भी ट्रेड करा, जो प्रीवियस हाई लगाया था 200 के आसपास था स्टॉक, यहाँ पे उसे ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा है। मतलब देखिए जो ब्रेकआउट लेवल है 200, वो यहाँ पे एसएल का काम कर सकती है। मतलब बहुत सारे लोगों के एसएल वहाँ पे रहेगी जिसने भी फ्रेश बाय करके रखा है। तो क्या न्यूज़ के चलते स्टॉक में तुरंत बाय करिए? तो देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को देख रहे हैं तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईवी के यहाँ पे चल रहा है, तो ईवी के लिए ये स्टॉक एक बेहतरीन बेट रह सकता है ईवी सेक्टर के लिए। तो आप अगर ईवी सेक्टर में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक में, तो ये आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट रह सकती है कि इस स्टॉक के अंदर आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, एक अच्छी खासी बेट रह सकती है। देखिए जो स्टॉक आपको 250 में दिख रहा है, वो स्टॉक कल आपको 1000 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि उतना पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक को फिलहाल ट्रेड के हिसाब से कुछ भी यहाँ पे ट्रेड दिखने को नहीं मिला। देखिए स्टॉक ऊपर गया, नीचे है, फिर इसी इसी जगह पे स्टॉक दिख रहा है, इस हाई को स्टॉक ने अभी तक नहीं निकाला है। तो ट्रेडिंग के लिए हम इस स्टॉक को नहीं देखेंगे, हम अवॉइड करेंगे। इस स्टॉक में फिलहाल कोई भी हमें पोजिशनल या स्विंग ट्रेंड नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर इस हाई को निकलते हैं तो डेफिनेटली फिर हम सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे एक छोटे से हिस्से के साथ एक ट्रेड करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर डेफिनेटली इस स्टॉक को हम ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो किस प्राइस पे बाय करें? देखिए यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यू कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, मतलब कंटिन्यू स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं एक पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से 200 या 150 के लेवल भी दिखा सकता है। तो आपको वेट करना है क्या ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे एक बार टेस्ट हुई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मल्टीपल टाइम जब भी एक कोई ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाती है तो वो ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाती है और किसी वजह से स्टॉक करेक्ट होकर अगर 200 या 150 के रेंज में आता है, तो हमारे लिए बेस्ट बाइंग रहेंगी। हम इस लेवल पे स्टॉक को रेडी रहेंगे बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने बहुत दिन टाइम बिताया और इसके बाद एक रैली की फिर से अगर यहाँ चाहता है तो डेफिनेटली फिर से एक बाइंग जनरेट हो सकती है। और मानो किसी वजह से ये नहीं ब्रेक हो जाती तो ये स्विंग एटलीस्ट ये स्विंग के ऊपर स्टॉक को निकलना है, तभी हम स्टॉक को बाय करेंगे। देखिए कुछ क्वांटिटी आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर बाय करते हैं, हम किस तरह से करते हैं, तो हम कुछ क्वांटिटी इस प्राइस पे भी आप कुछ क्वांटिटी को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मतलब किसी वजह से रिग्रेट होगी तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे, मतलब 25% क्वांटिटी यहाँ पे, 25% यहाँ पे, 25% यहाँ पे, इस तरह से क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। मतलब यहीं पे 25% ली, मार्केट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 25 करेंगे, फिर ऊपर 25 करेंगे, इस तरह से हम एवरेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए किसी भी प्राइस पे स्टॉक को बाय करने के रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल अच्छे है, स्टॉक के अंदर उतना पोटेंशियल है कि स्टॉक अगर ऊपर जा सकता है, तो हमें उस स्टॉक को किसी भी प्राइस में लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो देखिए इसका पूरा एनालिसिस हमने किया है, तो स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन बेहतरीन बेट रह सकती है स्मॉल कैप में, इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये तो हो गई मेरी बात, मतलब मेरा कहना। तो आप खुद जाइए, खुद सारी चीज़ों को देखिए, फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल देखिए, कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, कंपनी किस तरह से कामकाज करे, पूरा डिटेल आप एनालिसिस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए कंपनी के बारे में, पूरी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आके डिसाइड कीजिए कि स्टॉक को बाय करना या नहीं करना है। देखिए किसी भी के भी एडवाइस के ऊपर किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्पेशली माने कि आप खुद को भी उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है। तो ऐसा हो कि आपने तो भाई स्टॉक को बाय किया है, आपको पता ही नहीं है वो कंपनी करती क्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपनी के कामकाज के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कंपनी का आगे फ्यूचर है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को खुद जाके एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।